सर्विस के मौजूद नाजरीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ इरम इमरान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पोप फ्रांसिस का अर्जेंटीना और दुनिया भर के डॉक्टर्स और नर्सिस को खराजे तहसीन। यीशु बादशाह की ईद के मौका पर पोप फ्रांसिस ने कहा कि हम खुदा की बादशाहत में आजिज़ाना खिदमत के दरवाजे से दाखिल होते हैं। पोप फ्रांसिस ने नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि नौजवान अपनी जिंदगी से पुकारें कि यीशु अल मसीह जिंदा है और सल्तनत करता है। क्राइस्ट द किंग पैरिश कोयटा में यीशु बादशाह की ईद को बहुत ही रूहानी ईमान, प्यार, अकीदत और जोश के साथ मनाया गया। सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर कैथीड्रल हैदराबाद में यीशु बादशाह की ईद बड़ी अकीदत और मोहब्बत से मनाई गई। मुल्तान के कैथीड्रल नहायत पाक तरीन मुनज्जिदो आलम में डेकन यर्मिया रफीक को कहानत की पाक खिदमत के लिए मखसूस कर दिया गया। डायसिस ऑफ मुल्तान में नए चर्च का इफ्तिताह और बरकत। मरियम आबाद में यीशु बादशाह की ईद के मौके पर पूरे गाँव में बड़ी अकीदत के साथ जुलूस निकाला गया। सेंट जेम्स पैरिश कराची में आमद के अयाम और क्रिसमस की तैयारी के लिए एक तरबियती निशिस्त का इनेकाद। कोरोना वायरस की दूसरी लहर। पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे 26 नवंबर से 10 जनवरी तक बंद रखने का फैसला। ये थी न्यूज हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस न्यूज ब्रेक के बाद। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 003333459155। वेलकम बैक नाजरीन। अब खबरें तफसील के साथ। अपने एक वीडियो पैगाम में पोप फ्रांसिस ने अर्जेंटीना और दुनिया भर के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को खराजे तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में डॉक्टर्स और नर्सेज कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। ये खुदा के वो लोग हैं जो बेलोस खिदमत कर रहे हैं। आप इस वबाई मर्ज के दौरान अजीम हीरो हैं। आप में से बहुत से अफराद ने कोरोना वायरस के मरीजों के करीब रहने की वजह से अपनी जान दी है। आपकी इस कुर्बत का शुक्रिया, कोमलता का शुक्रिया और पेशा वराना महारत का शुक्रिया जिसके साथ आप कोरोना वायरस के मरीजों का ख्याल रखते हैं। पोप फ्रांसिस ने डॉक्टर्स और नर्सेज को यकीन दिलाया कि वो अपनी दवाओं के जरिए उनके साथ हैं और खुदावंद भी उनके साथ है। यीशु बादशाह की ईद के मौका पर सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस ने दुआया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम खुदा की बादशाहत में आजिज़ाना खिदमत के दरवाजे से दाखिल होते हैं और ये भी कि हम खुदा के सामने दूसरों के साथ अपने रवैये, दूसरों के साथ मेहरबानी और उनकी मदद और अपने कामों और मोहब्बत से पहचाने जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा खुदा अल्फा और ओमेगा है, वही इब्तिदा और इंतहा है और हमने आज इसी बात पर ध्यान करना है कि सब कुछ खुदावन के ही इख्तियार में है। उन्होंने तमाम दुनिया में बसने वाले मोमिनीन को यीशु बादशाह की ईद की मुबारकबाद पेश की। पोप फ्रांसिस ने नौजवानों से खिताब करते हुए और उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो अपनी जिंदगी से ये पुकारें कि खुदावन यीशु अल मसीह जिंदा है और सल्तनत करता है। उन्होंने यीशु बादशाह की ईद के मौका पर अदा की जाने वाली यूखरिस्ती इबादत में इस बात का ऐलान किया कि आइंदा वर्ल्ड यूथ डे यीशु बादशाह की ईद के मौका पर मकामी सतह पर मनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस की वजह से नौजवानों का आलमी दिन जो लिस्बोन में होने वाला है 2022 की बजाय 2023 में मनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इसकी रूहानियत और अकीदत वैसी ही रहेगी जैसे कि पहली थी। हम इस प्रोग्राम के बानी मुक़द्दस पोप जॉन पॉल II के वज़ा किए हुए असूलों के मुताबिक ही हर साल इसको मनाएंगे। 22 नवंबर 2020 को क्राइस्ट द किंग पैरिश कोयटा में यीशु बादशाह की ईद ईमानी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। इस मौका पर बहुत से नौजवान लड़कों और लड़कियों को इस्तेहकाम का और पहली पाक शराकत का साक्रामेंट भी दिया गया। तकद्दस माब बिशप विक्टर याना परगासम और फादर रेनार्ड OMI और फादर यर्मिया रफीक के हमरा पाक यूखरिस्त की कुर्बानी चढ़ाई। फादर जमील ने वाज किया और खुदावंद यीशु अल मसीह के बादशाह होने की खूबियों और उसकी बादशाहत की अहमियत पर रोशनी डाली। इबादत के इख्तिताम पर क्वायर, चर्च कमेटी, सिक्योरिटी ग्रुप और रोजरी ग्रुप की खिदमात की हौसला अफजाई के लिए तमाम अरकान में शील्ड्स तकसीम की गयी। सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर कैथीड्रल हैदराबाद में यीशु बादशाह की ईद नहायत ईमानी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई।
इस मौका पर यूखरिस्ती इबादत की क़ियादत इज्जत माब सैमसन शुक्रदीन ने फरमाई, जबकि इनकी मामनत रेवरेंड फादर तारिक तालिब ने की। अपने वास में बिशप जी ने कहा कि हमारा यीशु बादशाह रहीम और फरोतन है और हमें भी रहीम और फरोतन बनना है। हमें अपने घरानों में बच्चों की तरबियत करनी है ताकि खुदावंद यीशु की तालीम उनकी जिंदगी में समा सके। जब हम तवज्जो नहीं करते तो बच्चे बिगड़ जाते हैं और घराने उजड़ जाते हैं। हमें अपने घरानों को तालीमी, ईमानी और माशी तौर पर मजबूत बनाना है ताकि मसीही उम्मत अपना नाम रोशन कर सके और यीशु बादशाह की अजमत और शान को फरोग दे सके। फादर यर्मिया रफीक, जिनका ताल्लुक मियां नुस्र है, इन्होंने अपनी सारी तालीम और तरबियत फिदाइन बेदाग की जमात में रहकर मुकम्मल की और खुदा के फजल से 10 नवंबर 2020 को पाक खिदमत के साक्रामेंट के लिए मखसूस किए गए। तकद्दुस माब बिशप याना परगासम, बिशप ऑफ कोयटा ने मुल्तान के कैथीड्रल नहायत पाक तरीन मुनज्जिद आलम में अपने दस्ते मुबारक से डीकन यर्मिया रफीक को कहानत की पाक खिदमत के लिए मखसूस किया। कहानत की रस्म में बिशप बेनी ट्रावर्स, कहनाना बरादरी, रहबात और मोमिनीन ने शिरकत की। 13 नवंबर 2020 को कैथलिक डायसिस ऑफ मुल्तान, जिला लोधरा, दुनियापुर, गुलजेब पैरिश में नए चर्च का इफ्तिताह कर दिया गया। तकद्दुस माब बिशप बेनी ट्राविस ने अपने दस्ते मुबारक से इस नए गिरजा घर को बरकत दी। इस मौका पर पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर जावेद खुर्शीद, रेवरेंड फादर मार्स ओपी, रेवरेंड फादर इफ्तिखार मून ओपी, रेवरेंड फादर सलीम हफीज, रेवरेंड फादर इसहाक यकूब, डॉटर ऑफ सेंट पॉल्स सिस्टर्स, सिस्टर शकीला, सिस्टर शमीम, सिस्टर लूसी ओपी, सिस्टर रुबीना ओपी, सिस्टर मार्ता ओपी, मुबशराने अंजील, बाबू आसिफ बरकत, बाबू शहराज और मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत फरमाई। इस मौके पर तकद्दुस माब बिशप बेनी ट्रावर्स ने अपने ख्यालात में तमाम कलीसिया को मुबारकबाद पेश की और इनसे कहा कि ये नया चर्च दरअसल इस कलीसिया से खुदा की मोहब्बत का सबूत है। यीशु बादशाह की ईद के मौका पर मरियमाबाद में पूरे गांव में रूहानी जोशो जज्बे के साथ जुलूस निकाला गया। इस जुलूस की क़ियादत पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज ने फरमाई, जबकि इसके हमरा सिस्टर्स, मुबशराने अंजील और मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत फरमाई। इस जुलूस में बड़ी मेहनत के साथ कलाम मुकद्दस की पाक तरीन हस्तियों को ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया। इनमें हजरत आदम से लेकर मुख्तलिफ अदवार में आने वाले छोटे और बड़े अंबिया के किरदार और पाक खानदान को भी बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज पाक यूखरिस्त को हाथों में उठाए हुए जुलूस के आगे आगे चले। गांव की गलियों में स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश करके यीशु बादशाह के साथ अपनी अकीदत का इजहार किया। जुलूस के बाद फादर जी की क़यादत में यूखरिस्ती इबादत गुजरानी गई, जिसमें मावनत रेवरेंड फादर इम्तियाज ने फरमाई, जिन्होंने खूबसूरत वाज पेश किया और कहा कि हम अपने आप को यीशु मसीह की आमद के लिए भरपूर अंदाज में मसीही ईमान में रहते हुए तैयार करें। 15 नवंबर 2020 को सेंट जेम्स पैरिश कराची के पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर नुमान नोएल, मावन पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर आमिर भट्टी और रेवरेंड फादर फरियाद अंसर की रहनुमाई में आमद के अयाम और क्रिसमस की तैयारी के लिए एक तरबियती नशिस्त मुनक्किद की गई। रेवरेंड फादर आमिर भट्टी ने यीशु मसीह और आमद के अयाम की अहमियत बयान करते हुए कलीसियाई तालीमात और रवायात पर रोशनी डाली और बताया कि आमद के अयाम की तैयारी के लिए दुआ, तलाफ्ते कलाम पाक, खानदानी इबादत बुनियादी अहमियत रखती हैं, जो कि हमें खानदानी मोहब्बत, फरमाबरदारी, माफी, खुशी और नएपन का एहसास दिलाकर यीशु की आमद के करीब तक ले जाती हैं। कैटेकेटिकल सेंटर का तैयार करदा शुमारा बनाम वेदार खानदानी इबादत का खूबसूरत अक्स उजागर करता है। बादअज़ां पैरिश प्रीस्ट फादर नुमान नोएल ने मसीही अलामात, निशानात को मुकद्दस रवायात और कलीसियाई तालीमात की रोशनी में मुतारिफ करवाया और चंद अहम ऐलानात को डॉक्यूमेंट्री की सूरत में दिखाया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है कि 26 नवंबर से 10 जनवरी तक पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि सूबा पंजाब के एलामिया के मुताबिक तमाम सरकारी और निजी दफातर में अब सिर्फ 50% अमले को काम करने की इजाजत होगी। पाकिस्तान के वजीर तालीम शफकत महमूद ने पीर को सूबाई वज़रा के साथ मीटिंग के बाद ऐलान किया कि पाकिस्तान में 26 नवंबर से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी समेत तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। तमाम इदारों में घर से पढ़ाई जारी रखी जाएगी। इनका कहना था कि होमवर्क ऑनलाइन होगा और जहां ये नहीं हो सकता वहां असातिज़ा और वालिदैन इसका तरीकाकार तय करेंगे। उनका कहना था कि इस दौरान कोई बाज़ाब्ता क्लासेस नहीं होगी। उन्होंने ये भी बताया कि होम लर्निंग का सिलसिला 24 दिसंबर तक जारी रहेगा।
25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात होंगी और इनमें तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। एरम इमरान को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459105। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।